यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, सनी पाजी के फैंस को ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो लोग आयुष्मान खुराना वाला जो मैटर है उसको लेकर मैं सीधा बात बोलता हूँ कि इसने बॉर्डर टू छोड़ी क्यों है। ओके, अपने बड़े बड़े जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स है उनसे आपने अलग अलग चीज़ें सुनी होगी कि इसको ज़्यादा रोल चाहिए था। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि उसको ज़्यादा रोल चाहिए था, ज़्यादा बड़ा रोल चाहिए था, वो एक बहाना था मूवी छोड़ने का। अब इसके पीछे का बॉलीवुड का पॉलिटिक्स नहीं जानते हो। बात यह है कि इफ़ यू आर द चमचा ऑफ बॉलीवुड एंड करण जौहर, फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट ओनली करण जौहर, ऐसे 5-6 प्रोडक्शन हाउसेस है जो एक दूसरे से कनेक्टेड, चाहे वो YRF हो, करण जौहर हो, एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म्स हो, ये 5 से 7 जो बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउसेस हैं ना, जो बॉलीवुड पर राज करते हैं, अगर आप इनको दुख दोगे तो ये आपका करियर ख़त्म कर देंगे, ये इनका लॉजिक है। अब आयुष्मान खुराना का अगर आप कोविड से पहले वाला एंगल देखो तो कोई भी मूवी लाता था अच्छी जाती थी। कोविड के बाद में उसकी वो एन एक्शन हीरो अनेक ये फिल्में डिज़ास्टर गई। ऊपर से उसको जो एकता कपूर वाली बालाजी टेलीफिल्म्स वाली ड्रीम गर्ल 2 मिली, जो कि ड्रीम गर्ल 1 ऑलरेडी हिट थी, तो उसको एक समझ में आया कि भाई चलना है तो भाई हमें फ्रेंचाइजी के साथ चलना पड़ेगा। ओरिजिनल मूवी तो हिट नहीं हो रही है, तो क्यों ना फ्रेंचाइजी फिल्मों के साथ जाते हैं, फ्रेंचाइजी फिल्में हिट होगी। अब जब से इसका नाम बॉर्डर 2 में आया है, अब वो भी फ्रेंचाइजी फिल्म है बॉर्डर 2 पर, इसका ये एंगल है कि इसका जो करियर पड़ा है अभी आगे, तो इसको ये डर होगा कि भाई कहीं मेरा भी हाल ही बॉलीवुड वाले वो वाला ना करते जो गदर के बाद सनी देओल का किया था इन लोगों ने। चाहे वो हीरो मूवी हो, चाहे जो भी फिल्में थी वो अच्छी नहीं गई थी, तो वो एक डर है आयुष्मान खुराना को कि कहीं मेरा गेम ना हो जाए। ओके, तो आप आगे ये बोलो, देखो सिंपल बात है, मैं जो आपको 4 पॉइंट्स बोल 4 नहीं 5 पॉइंट्स बोलूँगा ना, वो सिंपल सा एनालिसिस है। देखो सबसे पहली बात कि आयुष्मान खुराना को बॉर्डर 2 अप्रोच की ही क्यों गई वो मुझे समझ में नहीं आया। ये मेरा मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा मैं। वो जो JP नड्डा की बेटी है वो क्या थोड़ा सा नहीं, मतलब मेरा ये कहना है कि तुम्हारी इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ है, विद्युत जामवाल है, अच्छे एक्टर जो एक्शन हीरोज है, यंगस्टर्स अगर तुम्हें चाहिए ही थे, तो भाई तुम्हें कौन से एंगल से ये आदमी आर्मी मैन वाला लग रहा था, ये मुझे समझ नहीं आया। एटलीस्ट बॉडी फिजिक को लेके तो छोड़ दो, इसका जो एक हरकत है, जो आदमी ड्रीम गर्ल वगैरह करता है, उसका एक जो एक वुमन टाइप का एक फील है उसमें, तो ऐसे टाइप का जैसे वो चंडीगढ़ करे आशी की फिल्म उसने करी थी, कितनी घटिया थी, वो भी डिज़ास्टर गई थी। कोविड के बाद इसने सारी फिल्में ख़राब की, वो ड्रीम गर्ल 2 छोड़ के। तो ये कौन सा लॉजिक है? वो निधि क्या मजाक के मूड में है क्या कि JP, वो कौन सा था यार, वो क्या ना, मुझे नाम भूल जाता, वो दत्ता जो है, वो उसकी जो ये बेटी है, ये क्या, छोड़ो जो भी है, मतलब वो तो समझ में आ रहा है कि वो किसी को भी लेना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लोग बोल रहे हैं कि आहान शेट्टी को और एमी विर्क को हम ट्राई कर रहे हैं या फिर दिलजीत को। अब ये तीनों भी अगर मैं एक सेकंड के लिए मान लूँ तो आहान शेट्टी, ही इज़ एन या नेपो किड बट ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ गुड, नो डाउट, वो डेफिनेटली सूट होगा अपने पापा का, जो सुनील शेट्टी का बेटा है ना वो, तो अगर अपने पापा की जो लीगेसी है वो कर सकता है आगे, मे बी बॉर्डर 2 ही विल बी गुड, नो डाउट। दिलजीत और एमी विर्क को लेके कोई एक ही ले सकते हो आप, मेरा ये मानना है। दोनों को लोगे तो मतलब इट्स लाइक नॉट बैड, बट आपको अगर स्टार कास्ट चाहिए एक बड़ी, और देयर आर विकी कौशल के पास वैसे बहुत प्रोजेक्ट्स है अभी, उसका मुश्किल लग रहा है मुझे। बट सिद्धार्थ मल्होत्रा है, अब आप बोलोगे सिद्धार्थ का लक उतना अच्छा, भाई लक नहीं, वो बॉर्डर 2 है, वो चल जाएगी। बात ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी जो वो शेरशाह फिल्म थी वो भी अच्छी गई थी, OTT थी लेकिन अच्छी गई थी। योद्धा अच्छी नहीं भी गई थी लेकिन सूट किया था बंदा। तो भाई है तुम लोगों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बट तुमको ये बंदा क्यों दिखा? याद कर लो जब सबसे पहला अनाउंसमेंट बॉर्डर 2 का हुआ था, मैं शॉक था कि यार आयुष्मान ही कैसे, मतलब क्यों, वो मैं समझ नहीं पाया। तो ये जो दत्ता की बेटी है ना, इससे मैं बॉर्डर 2 से, इस पे मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकता हूँ भाई, ये कौन सी स्टार कास्ट लेके आएगी। ओके चलो, और टाइगर श्रॉफ को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैकी श्रॉफ का बेटा है वो भी, और ठीक है भाई टाइगर कर भी लेगा अच्छा काम, उससे अगर करवाओगे तो करेगा।
एनीवेज जो है सो है। अब मेरा मेन ये है कि सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब ये स्टार कास्ट को लेके मुझे इस औरत पे थोड़ा डाउट है। तीसरा ये है कि प्लॉट अच्छा है, सनी देओल इज़ बेस्ट, बट एग्जीक्यूशन अच्छा करना चाहिए इन लोगों ने। फोर्थ पॉइंट ये है कि हाँ, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में आयुष्मान खुराना वाला एंगल। बात ये है कि अगर ये बंदा बॉर्डर 2 करता है और बॉलीवुड इसको अगर बाई चांस बॉयकॉट मार देता है, तो इसके पास आने वाली एक फिल्म है ड्रीम गर्ल 2। इसके पास 4-5 फिल्में हैं सच बोलूँ तो, अभी 2-3 प्रोसेस में है। तो वो फिल्मों में से इसको डर है कि भाई वो निकल जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर 2। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि इसको तो जब अप्रोच किया गया था इसने हाँ बोला था, लेकिन ये वो एग्ज़िट करने का बहाना ही ढूंढ रहा था कि मैं कैसे करूँ। तो उसने रीज़न दे दिया कि सनी देओल इतना ही रोल चाहिए, उसको पता था नहीं मिलेगा वो रोल। बात ये है कि इसको सनी देओल उतना रोल चाहिए ही नहीं था, उसको ये पता था कि अगर मैं इस टाइप की डिमांड रखूँगा तो सामने से ही मुझे मौका मिल जाएगा फिल्म छोड़ने का। ये एंगल है। ये कोई जो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या सनी देओल से बड़ा है क्या, कि इसकी औकात क्या है एंड ऑल, वैसा कुछ नहीं है भाई। ये बॉलीवुड से डर गया है, बॉर्डर 2 नहीं करेगा। ये इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसके जो संबंध है वो स्पेशली एकता कपूर बालाजी टेल फिल्म से अच्छे हैं। एटलीस्ट करण जौहर से इसकी दुश्मनी नहीं है, और करण जौहर से दुश्मनी मोल लेना मतलब बॉलीवुड को ही टाटा बाय बाय हो जाता है आपका। तो वो जो 3-4 जो प्रोडक्शन, इवन इसका वाईआरएफ के साथ भी शायद अच्छा है, वो चंडीगढ़ करे आशिकी एंड ऑल। तो इसके 3-4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ अच्छा है। और ऑब्वियसली टी सीरीज़ की ही थी बॉर्डर 2, पर क्या है कि करण से पंगा ये नहीं लेना चाहता था। ये रीज़न है इसका, सनी देओल से कोई पंगा नहीं है। तो भाई ये डर गया। तो भाई ऐसे डरे हुए लोग क्यों लेने के बॉर्डर 2 में। वैसे भी बॉलीवुड ने अपना विद्युत को तो बॉयकॉट ही करके रखा है, विद्युत को ले सकते हो। इनको भी लेकिन मस्ती है ना कि जिनके नाम बड़े उनको ही ले लेते हैं, इस टाइप का है इनका भी। आई होप कि ये दत्ता अच्छी बनाए ये लड़की फिल्म। प्रोड्यूसर है वो बाय द वे, बट फिर भी एक उम्मीद है कि होप कर रहा हूँ कि अच्छी बने। आपको क्या लगता है इसके बारे में ज़रूर बताइए। एनालिसिस किया है भाई पूरा स्टडी करके। आयुष्मान बॉलीवुड को नहीं नाराज़ करना चाहता है, और बॉलीवुड बॉर्डर 2 को अपनी फिल्म नहीं मानता है। समझ जाओ फिर।